हूं अर्जिता और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। देश भर में इस वक्त दो सबसे बड़े त्योहारों की धूम देखने को मिल रही है। एक तरफ तो हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली के रंग हर तरफ अलग ही छटा बिखेरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म में सबसे अहम माना जाने वाला रमजान का महीना भी चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सियासत में हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा माहौल गरमाया हुआ है और लगातार तमाम सियासतदानों की बयानबाजी से राजनीतिक पारा हाई चल रहा है। यूपी के संभल से लेकर अब पश्चिम बंगाल तक ऐसे बयानों पर ताबड़तोड़ चर्चा छिड़ी हुई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के एक बयान से हंगामा छिड़ गया है, जिसके बाद से बीजेपी और टीएमसी में जोरदार सिर फुटौल देखने को मिल रहा है और टीएमसी ने बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2026 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक साल पहले से ही यहां पर लेकिन सियासी पारा हाई हो चुका है। ममता बनर्जी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इस बार टीएमसी और बीजेपी में सीधी जंग देखे जाने की उम्मीद है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की अदावत किसी से छिपी नहीं है। सूबे की ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी हमेशा से ही आक्रामक तेवर अपनाए रहती है। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रहते हैं। यही वजह है कि उन्हें कई बार सदन से बाहर तक कर दिया जाता है। इसी बीच अब शुवेंदु अधिकारी का एक ताजा विवादित बयान सामने आया है, जिस पर सियासी हलचल तेज हो गई है। यही नहीं, ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि खुद सीएम ममता बनर्जी भी इस घमासान में कूद चुकी है और टीएमसी के एक बड़े नेता ने तो शुवेंदु अधिकारी के हाथ तक तोड़ने की धमकी भी दे दी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में विधानसभा स्पीकर पर बीजेपी विधायक के माइक बंद किए जाने को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की और इस दौरान काफी बड़ा बयान भी दे डाला। उन्होंने कहा कि एक बार राज्य में बीजेपी की सरकार आ जाने दो तो हम भी टीएमसी के सभी मुस्लिम विधायकों को उठाकर सदन से बाहर सड़क पर फेंक देंगे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम ममता बनर्जी को हराएंगे और जब भी बीजेपी की सरकार आएगी तो हम उनकी पार्टी के मुस्लिम विधायकों को सदन से सड़क पर फेंक देंगे। वहीं इस बयान को टीएमसी ने बढ़िया मौके की तरह हाथों हाथ लपक लिया और टीएमसी ने इसे नफरत फैलाने वाला बयान करार दिया। खुद बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा, लोकतंत्र स्थायी है लेकिन कुर्सी स्थायी नहीं है, कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मैं एक हिंदू हूं और मुझे बीजेपी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने विधानसभा में वामपंथी शासन के दौरान कुर्सी या मेज तोड़ी है तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। इस पार्टी में बहुत गुस्सा है क्योंकि ये इफ्तार का महीना है। जब आप तृणमूल में थे तो आप इफ्तार करते थे, अब आपने कोड बदल लिया है तो अचानक आप कोई और बन गए हैं। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम सभी का ख्याल रखते हैं। अगर कोई सदन में बोलना चाहता है तो मैं भी सुनूंगी। ये लोकतंत्र है, जब सीएम बोलती हैं तो सभी को सुनना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब ब्लड चढ़ाते हैं तो धर्म कहां से आता है? क्या आपको पता है कि आपके शरीर में किसका ब्लड चढ़ा है? जब प्रधानमंत्री ईरान सऊदी अरब जाते हैं तो धर्म कहां से आता है? तो वहीं टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने तो मीडिया से बात करते हुए शुवेंदु अधिकारी को सीधे सीधे धमकी भी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान विधायकों पर हाथ उठाएंगे तो उनका हाथ तोड़ देंगे। हुमायूं ने शुवेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर साफ साफ कहा कि उनके पास इतनी हिम्मत है ही नहीं। उन्होंने कहा कि शुवेंदु ने कहा कि 2026 में जब वो जीत कर आएंगे तो उस समय ये करेंगे। अगर उनके पास इतनी हिम्मत है तो ये अभी करके दिखाएं। मैंने तो कह दिया कि जिस हाथ से वो बाहर फेंकेंगे वो हाथ हम तोड़ भी देंगे। वो विपक्ष के नेता हैं और सत्ताधारी दल का विरोध करने का उनका हक है, लेकिन इस्लाम पर, जाति पर अटैक करना ठीक नहीं है। वो जितना भी अटैक करेंगे मैं भी उनका काउंटर करूंगा। यही नहीं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्हें सपने देखने की आदत है, उन्हें सपने देखने दीजिए। क्या देश में इस तरह हिंदू मुस्लिम करना सही है? अगर बीजेपी मुसलमानों से इतनी नफरत करती है तो उन्हें देश से सभी मुसलमानों को निकाल देना चाहिए और मुसलमानों को मतदाता सूची से भी हटा देना चाहिए। वो देश के नेता हैं, क्या वो ऐसा कह सकते हैं? उनके पास कोई संस्कृति नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, सिर्फ जय श्री राम करते हैं। ये अशिक्षित लोग हैं, ये माफिया हैं। इसके अलावा टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने भी शुवेंदु अधिकारी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शुवेंदु एक बुद्धू हैं जो दिन में सपना देखते हैं। ये एक सपना है, लेकिन शुवेंदु का बयान सांप्रदायिक है। इसके बारे में हम देश के लोगों को होशियार करना चाहते हैं।
वो लोग कभी भी पश्चिम बंगाल में सरकार में नहीं आएंगे, लेकिन वो चारों तरफ सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बंगाल सरकार में मंत्री फिरकाद हकीम ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, बेशर्म पार्टी है और सुवेंदु भी वहां जाकर वैसे ही बन गए हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी अब बंगाल से खत्म होने वाली है। हम जनता द्वारा विधायक चुनकर आते हैं। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें असेंबली से उठाकर बाहर फेंक दे। ये सब बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। बांटने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। बंगाल में ये सब नहीं होता। बंगाल में हम सब एक साथ हैं। बंगाल में ठाकुर रामकृष्ण और विवेकानंद का हिंदुत्व चलता है। सुवेंदु लोग का गुजराती हिंदुत्व यहाँ नहीं चलेगा। साथ ही टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हम इस तरह के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। हम इस तरह के बयान का कड़ा विरोध करते हैं। विपक्षी नेता को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक लड़ाई के कई हिस्से हैं। धर्म के नाम पर जो ये भेद कर रहे हैं, ये कैसा बयान है? इन सबके बीच इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि ये जो अलोकतांत्रिक बात उन्होंने कही है, क्या उनकी पार्टी इस बात से सहमत है? केंद्र के बीजेपी नेता क्या इस बात से सहमत हैं? पूरी तरह अलोकतांत्रिक बात की है। हम चाहते हैं कि वो अपने बयान को वापस ले। अगर बाहर ही करना है तो असम में करो, वहां तो बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां मुसलमान विधायकों की बात बोलो। पार्लियामेंट से मुस्लिम सांसद बाहर करने के लिए बोलिए, फिर देखते हैं। हालांकि एक तरफ जहां टीएमसी सुवेंदु अधिकारी के बयान पर गोलबंदी कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी अब बचाव में उतर आई है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद और पश्चिम बंगाल के बीजेपी उपाध्यक्ष जगन्नाथ सरकार ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो इस बात में बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। पश्चिम बंगाल के हिंदू पीड़ित हैं और ममता बनर्जी इस मामले पर चुप रहती हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। ममता कभी ये सब नहीं करती। ममता लोकतंत्र को मानती भी नहीं और जितने दिन उनकी सरकार रहेगी, लोकतंत्र खतरे में रहेगा। हालांकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि इस विषय में बोलने में मैं असमर्थ हूं। जिस तरह से बीजेपी के विधानसभा सदस्यों को असेंबली से बार बार सस्पेंड किया जा रहा है, उनकी तरफ गुंडों की तरह जैसे लोग दौड़कर आते हैं, तो हो सकता है कि उस आवेश में आकर उन्होंने ऐसा बोला हो। यहाँ आपको बता दें कि सुवेंदु अधिकारी को 17 फरवरी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था और अब वो पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित हो चुके हैं। उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये सरकार सांप्रदायिक प्रशासन चला रही है और उन्होंने इसे मुस्लिम लीग का दूसरा रूप भी कह डाला था। यानी कि सुवेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद से सियासत भी तेज हो चली है और कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सुवेंदु अधिकारी ने इस तरह के कोई बयान दिए हों। इसके पहले भी वो ऐसे बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहे हैं। सुवेंदु अधिकारी के विवादित बयान के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उनके बयान को नफरती बताया है। इतना ही नहीं, टीएमसी ने सुवेंदु अधिकारी की दिमागी हालत पर भी सवाल उठाए हैं। इस बीच सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को एक और बड़ी चुनौती भी दे दी है। उन्होंने ममता बनर्जी को 2026 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट से लड़ने की चुनौती दी है। सुवेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया है कि सीएम ममता को अपने गृह क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि सुवेंदु अधिकारी के इस तरह के बयान टीएमसी के खिलाफ जो दिए जा रहे सीधे सीधे तौर पर और मोर्चा खोला जा रहा है, वो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।